11 के स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके राजनीति के पेपर की, जो कि आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11वीं। और साथ ही स्टूडेंट्स जो ये पेपर है ये आपकी प्रश्न बैंक से बनाया गया है। और साथ ही स्टूडेंट्स इस पेपर का हम एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपको सॉल्यूशन के साथ साथ इस पेपर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको शेयर करने वाले हैं। और साथ ही स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इसमें पूर्णांक 80 नंबर का है और आपको समय मिलने वाला 3 घंटे का। तो स्टूडेंट्स वीडियो पर एक दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही स्टूडेंट्स आपको हम पूरा पेपर बताने वाले हैं जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है, और साथ ही आपको सभी क्वेश्चन शेयर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट जल्दी से तैयार हो जाएं। और साथ ही स्टूडेंट्स मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूं कि इस पेपर को भी पढ़ लेना है और साथ ही आपको अपने नोट्स का भी रिवीजन कर लेना है, तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और स्टूडेंट्स देख लेते हैं आपका क्या क्या होने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर। तो आपका इसमें आपके 6 नंबर के विकल्प रहने वाले हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए, 6 नंबर में है। पहला क्वेश्चन है आपका शांति केंद्र में, तो इसमें आपको 4 विकल्प देखने को मिलेंगे, एक प्रतिद्वंदकारी मनुष्य, एक व्यवसायी, एक नैतिक मनुष्य, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा, टेंशन न लें, वीडियो को एंड तक देखते रहें। और साथ ही इस पेपर की पीडीएफ चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता देना। तो स्टूडेंट दूसरा है आपका शांति का अर्थ है युद्ध न होने की स्थिति, काम न होने की स्थिति, प्रतिबंध की स्थिति, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद आपका तीसरा है हिंसा से किसे प्रेरणा मिलती है, हिंसा को, मनुष्य को, जीवन को, मनुष्य के विवेक को। तो स्टूडेंट इसमें आपको 4 में से केवल एक पर सही टिक करना है, जो आपका राइट आंसर हो। तो मैं आपको राइट आंसर बता दूंगा, टेंशन न लें। और स्टूडेंट्स पहले आप अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर को देखते जाएं, और साथ ही इस पेपर को पढ़ने के साथ साथ आप अपने जो आपने अर्धवार्षिक नोट तैयार किया है राजनीति शास्त्र का, उसे भी अच्छे तरीके से रिवीजन कर लें। और जो आपका 5वां इंग्लैंड की गौरव पूर्ण राज्य क्रांति कब हुई थी, सन 1988 में, सन 1989 में, सन 1957 में, सन 1947 में। 6वां है आपका राष्ट्र जातीय समूह भाव पर आधारित एक समूह है, वह यह किसका कथन है, लास्की का, गार्नर का, लीकॉक का और बर्गेस का। इसके बाद है आपके स्टूडेंट्स रिक्त स्थान, तो जो आपके सही विकल्प हैं वो आप एक बार फिर से देख लें। इसके बाद रिक्त स्थान की बात करेंगे तो रिक्त स्थान जो है आपके वो 7 नंबर में आने वाले हैं। तो जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है उदारवादी सिद्धांत डॉट डॉट है विकास की डॉट डॉट में सत्य की वैधता की संकट का सामना करना पड़ता है। इसके बाद तीसरा आर्थिक स्वतंत्रता की बिना राजनीति स्वतंत्रता एक भ्रम है डॉट डॉट यह कथन है। इसके बाद चौथा है भौतिकवाद से संबंधित विकास के सिद्धांत विरोधी थे। इसके बाद आपका 5वां खालिस्तान है डॉट डॉट ने विकास के कल्याणकारी मॉडल को मौलिक रूप से प्रस्तुत किया। 6वां सामाजिक नजरिए से देखने पर विकास का डॉट डॉट अर्थ है राष्ट्र, किसी भी राष्ट्र को राज्य बनाने के लिए डॉट डॉट शर्तों को पूर्ण करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स ये आपके खालिस्तान पूर्ण होते हैं। इसके बाद है सही जोड़ी, सही जोड़ी देखते हैं। सही जोड़ी आपकी 6 नंबर की है। तो सही जोड़ी है आपकी ऑन लिबर्टी, अमेरिका की स्वतंत्रता का सूत्रपात, राष्ट्र निर्माण में सहायक तत्व, 73वां संशोधन, धारा 370। तो स्टूडेंट इसमें आपकी सही जोड़ियाँ हैं, इसको आपको मिला लेना है। इसके बाद बात करेंगे हम आपके जो आपका चौथा क्वेश्चन है सही गलत, यानी आपको सही गलत में आंसर देना है। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आत्मनिर्माण के सिद्धांत को राष्ट्रवादी सिद्धांत कहा जाता है, तो इसमें आपको सत्य और असत्य में आंसर देती जाना। इसका सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा, टेंशन न लें, वीडियो को देखते रहें और साथ ही इस पेपर को देखते रहें। और साथ ही आपको इस पेपर को पढ़ना है और पढ़ने के साथ आपको अपने नोट्स का रिवीजन कर लेना है। तो आपका इसके बाद जो स्टूडेंट्स आपका दूसरा क्वेश्चन राज्य के प्रति सम्मान राष्ट्र का आधार है। तीसरा फ्रांस की राज्य क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया है। चौथा है आपका विधि को न्याय का आधार माना जाता है। और 5वां है आपका ग्राम की संपत्ति तथा इमारतों की रक्षा करना नगर पंचायत का कार्य है। 6वां है ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मेयर नगर निगम का अध्यक्ष होता है। तो स्टूडेंट्स ये आपके शत हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं आपके एक शब्द एक वाक्य, 6 नंबर में है। पहला आपका नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थ है, विचारक कौन है, ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, ग्राम पंचायत के अधिकारियों के नाम बताइए, स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ बताइए, और इसके बाद समानता के किसी एक प्रकार का वर्णन कीजिए। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वतंत्र हुए राष्ट्रों को क्या नाम दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये आपके एक शब्द एक वाक्य होते हैं और सभी का सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा।
और स्टूडेंट्स ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है, रियल पेपर नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसमें वो क्वेश्चन टाइप किए जाते हैं जो आपके पेपर में आने की संभावना रहती है और काफ़ी मोस्ट होते हैं। और आपका जो छठवां नीति निर्देशक तत्वों का क्या अभिप्राय होता है इसका, अथवा राज्य निर्देशक तत्वों को संवैधानिक महत्व लिखिए 2 नंबर में। 7वां राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है इसका, अथवा संसदनात्मक शासन के अर्थ को समझाइए। 8वां है एकात्मक प्रणाली शासन प्रणाली की कोई 2 विशेषताएं इसका अथवा है स्थायी स्वशासन से आप क्या समझते हैं। 9वां देखें पंचायती राज्य की 3 व्यवस्थाएं, अथवा है स्थानीय शासन एवं स्थानीय स्वशासन में कोई 2 भेद बताइए। 10वां ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं इसका, अथवा राष्ट्रीय संविधान की कोई 3 विशेषताएं। 11वां है आपका कोई 3 मौलिक कर्तव्यों को लिखिए इसका, अथवा है आपका भारतीय संविधान के स्रोत लिखिए। 12वां राजनीतिक स्वतंत्रता का वर्णन कीजिए, अथवा है राष्ट्र के प्रमुख तत्व लिखकर किसी एक की व्याख्या कीजिए। इसके बाद स्टूडेंट देखते हैं आपके काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में टाइप किए गए हैं। राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन का महत्व लिखिए। संसदीय शासन के राष्ट्रपति की विशेष अधिकार लिखिए। 14वां ग्राम पंचायत की कोई 3 कार्य लिखिए, अथवा नागरिकता समाप्ति के कोई 3 कार्य लिखिए। 15वां लोकसभा स्पीकर की कोई 4 कार्य, अथवा मौलिक अधिकारों के नाम लिखकर किसी एक का वर्णन कीजिए। 16वां है आपका, आप 16वां से आपके 3-3 नंबर के लग जाते हैं। 15 तक आपके अति लघु उत्तरीय रहते हैं, 6 से 15 तक 2-2 नंबर के। जो आपका 16वां है वो आपका 3 नंबर का है। भारतीय संविधान की ऐसी 4 विशेषताओं को उल्लेख कीजिए जिसमें प्रादेशिक सरकार की अपेक्षा केंद्रीय सरकार को ज़्यादा शक्ति प्रदान की जाती है। इसके बाद आपका है इसका, अथवा जिस तरह का विकास अधिकार देश में अपनाया जा रहा है उससे पड़ने वाले सामाजिक और पर्यावरण प्रभाव लिखिए। 17वां है आपका नगर पालिका का गठन कार्य लिखिए, अथवा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को समझाइए। 18वां भारत की चुनाव प्रणाली की प्रमुख विशेषता इसका, अथवा समानता के मार्क्सवादी दृष्टिकोण को संक्षेप में लिखिए। 19वां है शरणार्थियों की समस्या क्या है, वैश्विक नागरिकता किस प्रकार उनकी सहायता कर सकती है इसका, अथवा मुख्यमंत्री की शक्ति एवं कार्यों की व्याख्या कीजिए। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका 20वां मंत्री परिषद के कार्य लिखिए, अथवा समानता के प्रकारों को वर्णन कीजिए। 21वां भारतीय धर्म निरपेक्षता की कोई 5 विशेषताएं, अथवा एकात्मक एवं संघात्मक प्रणाली में कोई 5 अंतर लिखिए। 22वां केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों पर प्रकाश डालिए। मौलिक अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों के में अंतर लिखिए। 23वां जनपद पंचायत के 4 कार्य लिखिए इसका, अथवा नगर पालिका के 4 कार्य। तो स्टूडेंट्स ये आपके सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं जो आपके पेपर में आने की काफ़ी संभावना रहती है और साथ ही आपके काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और स्टूडेंट्स इस पेपर को तो आपको पढ़ ही लेना और साथ ही आपको अपने कोर्स का रिवीजन कर लेना जो आपने अर्धवार्षिक का नोट तैयार किया है। तो स्टूडेंट्स आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आने की गारंटी। तो स्टूडेंट्स अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।